आमेन। परमेश्वर आप में से कई लोगों को ट्रस्ट करेगा कि वो आपके जीवन के ऊपर उस वेल्थ को पोर आउट कर सके, ये जानते हुए कि जब मैं इसको ब्लेस करूंगा इसका मन मेरे से फिर कर धन की तरफ नहीं चले जाएगा, ये धन की सेवा नहीं करेगा, ये तब भी मेरी सेवा करेगा। God will trust many of you here with such wealth that is enough to feed nations, because God knows that even when I'll give him such wealth, his heart will not be twisted. He will not go towards money. He will still serve me. Amen. आप जानते हो जब मीटिंग होती है, क्रूसेड होता है, एक क्रूसेड में करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। When there are big meetings and crusades organized, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये सारे जो गलत काम होते हैं इनमें करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। One crusade takes crores of rupees. Just as I told you, all the evil things they do takes billions of dollars. आज कई लोग हैं जो बाइबल का आदर नहीं करते क्योंकि फ्री में गिडियन वाले दे देते हैं लोगों को। There are many people that do not honor the Bible now because Gideons they give free. उनको लगता है फ्री है। They think it's free. अरे फ्री नहीं है। It's not free. प्रेस वाले ने पैसे लिए हैं पूरे छापने के। The printing press has charged full money to print. किसी ने दिया है वो पैसा, आपको फ्री में दिया गया है क्योंकि किसी और ने दाम को चुकाया है। Somebody has paid for it. That is why you are getting it for free. Amen. हालेलुया। ऐसे ही जो मीटिंग्स है, अब अंत के समयों में आप देखोगे, अभी कुछ समयों में जैसे चीजें चलती हैं, रैपिडली बदलने वाली है। पृथ्वी वैसे नहीं रह जाएगी जैसे आप जानते हो। टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों में बदलाव आने वाला है। ध्यान से सुनो, 2025 आपने एक नए एरा में कदम रखा है। The way things function right now is not going to function the same way. You have entered into a new era in 2025. Technology and many things are going to change. या तो आप पूरे गर्म हो जाओगे या तो आप पूरे ही ठंडे हो जाओगे, बीच वालों का कोई टाइम रहेगा नहीं अब। Either you'll be completely hot or you'll be completely cold. There'll be nothing in the middle. Amen. So परमेश्वर को भी आप जानते हैं, यीशु मसीह जब पृथ्वी में मिनिस्ट्री कर रहा था, he needed partners। कितने लोगों को पता है ये बात? When Jesus was ministering on the earth, उसको भी partners की सहभागियों की जरूरत थी। और बाइबल बताती है बहुत सारी औरतें यीशु मसीह की पार्टनर थी। जो हेरोड का खजांची था, चूजा, उसकी जो वाइफ थी वो यीशु मसीह की सबसे बड़ी पार्टनर थी। There were many women who were partners of Jesus's ministry. The treasurer of King Herod, his wife was one of his partners. Amen. अब क्वेश्चन ये आता है, भैया परमेश्वर को क्यों पार्टनर चाहिए? क्योंकि स्वर्ग में नोट छापने की मशीन नहीं है। Now the question is, why does God need partners? Because there's no money printing machine in heaven. मगर ध्यान से सुनो, But hear carefully. प्रॉब्लम परमेश्वर को वेल्थ देने में नहीं है लोगों को। God does not have a problem in giving wealth to people. प्रॉब्लम ये है जब वो वेल्थ देता है तो लोगों के हार्ट ट्विस्ट हो जाते हैं। The problem is when he gives wealth to people, their hearts get twisted. उसने इजराइलियों को सोना और चांदी दिया जब मिस्र से निकाला, He gave gold and silver to the Israelites when he brought them और out of उसी Egypt. सोने का उन्होंने एक बछड़ा बनाया और उसकी पूजा करने लगे। And with that same gold, they made a calf and they began to worship. कई लोग क्या करते हैं, जो ब्लेसिंग खुदावंद उन्हें देता है उस ब्लेसिंग की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लग जाते हैं। What many people do is the blessing that God gives to them, they make an idol out of it and start to worship it. इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज का वचन ध्यान धरकर सुनना। आज मैं आपको साम 91 ही सिखाने आया था, मगर अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा था मुझे बहुत स्ट्रांगली लगा कि नहीं, ये मुझे आप सबके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। Which is why I want you to hear the word intently. I came to teach you Psalm 91, but while I was praying, I knew that I had to give you this word today. Amen. मैं पास्टर पॉल योंगी चो, जिनका दुनिया में सबसे बड़ा चर्च है, जानते हैं आप? कितने लोग जानते हैं पास्टर पॉल योंगी चो का दुनिया में सबसे बड़ा चर्च दुनिया का साउथ कोरिया में है? How many of you know about Pastor Paul Yukicho? He has the biggest church in South Korea. और मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था और वो बता रहे थे कि 50,000 से ज्यादा मल्टी मिलियनियर उनकी कलीसिया में है। In one of his interviews, he was saying there are more than 50,000 multi-millionaires in his church. मेंबर नहीं, Not members, मल्टी मिलियनियर। multi-millionaires. और वो कलीसिया स्लम में शुरू हुई थी। And that church began in a slum. मल्टी मिलियनियर्स कलीसिया में आए नहीं बाहर से, कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने उनको उठाकर मल्टी मिलियनियर्स बनाया। These multimillionaires did not come into the church. When they came to the church, the Lord raised them up to have that kind of wealth. क्यों? Why? क्योंकि वो पार्टनर्स को तलाश रहा है, उन बर्तनों को तलाश रहा है जिनमें वो अपनी रिसोर्स को उंडेले कि ताकि उसका राज्य की बढ़ोतरी हो। Because he is looking for partners, those vessels upon whom he will pour out his resources so that his kingdom can grow. हालेलुया। वो जोसेफ की अनॉइंटिंग यहाँ पर है। The anointing of Joseph is here. मैंने कहा वो जोसेफ की अनॉइंटिंग यहाँ पर है। I said the anointing और of Joseph is परमेश्वर here in this आप house. सब में से बहुतों को उठाने वाला है नए बिजनेसेस के साथ,
नई अपॉर्चुनिटीज के साथ परमेश्वर आपको उठाने वाला है। And God is going to raise up many of you with new businesses and new opportunities in Jesus' name. हालेलुया, आमीन।